कश्मीर के किसी पहाड़ में एक बहुत ही बड़ा आलीशान मकान था। वो वीरान हो चुका था। उनमें चिड़ियों का बसेरा था, इसीलिए उस मकान को चिड़िया मकान के नाम से भी जाना जाता था। और उसी मकान में नीली नाम की एक चिड़िया रहती थी और उसका पति टुक टुक रहता था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मिनी चिड़ी थी। तभी नीली चिड़िया बोलती है, मिनी बेटी, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। तेरी बुआ आ रही है आज हम सबसे मिलने के लिए। अच्छा ठीक है अम्मी जान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन अपने दोस्तों से तो मिल सकती हूँ ना। मिनी बेटा, अपने अम्मी के बातों का तुम बुरा नहीं मानना। माँ है ना वो, माँ तो अपने हर बच्ची को समझाती है। तेरी माँ तो तेरी भलाई के लिए कहता है ना बेटा। आजकल घर के बाहर किडनैपिंग हो रही है, क्या पता। मेरी तो एक ही लौती बेटी हो तुम, अगर तुम्हें कोई कुछ हो गया तो हम सब क्या करेंगे। वैसे ही तो हम बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए हैं बेटा। मेरा तो कोई भरोसा नहीं, मैं कभी भी मर सकता हूँ बेटा। तुम अपनी माँ की बातों का बुरा नहीं मानना कभी भी, है ना। ये बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। टुक टुक जी, आप बिल्कुल भी ना घबराइए, आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। बस अल्लाह पे भरोसा रखो। हाँ अम्मी जान, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब्बा जान, आप ना घबराइए, आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। हम सब आपके लिए दुआ करेंगे, आप जल्दी इन बीमारियों से शिफा हासिल करेंगे। और ये सारे बातें महल के बाहर खड़ी होके चुड़ैल सुन रही थी और मन ही मन बोलने लगी, अरे वाह चुड़ैल बेटा, तुझे तो मौका मिल गया है। आज इनकी बुआ आ रही है, अब मैं पुराने हिसाब किताब इनसे चुकता करूँगी इनके बुआ बनके। अब मैं आऊँगी इनके बुआ बनके और इनके बुआ को मैं कैद करके अपने गुफे में रखूँगी। हा हा हा। और इतना कह के चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। तभी जुगनू मिनी के पास पहुँचता है और मिनी से कहता है, मिनी, हम दोनों बहुत ही बड़े गलतफहमी में थे। हम दोनों को लगा था कि वह चुड़ैल हमारा पीछा छोड़ देगी, लेकिन हमारा पीछा उन चुड़ैलों ने अभी भी नहीं छोड़ा है। वो जादुई चिराग का पता करते करते हमारे घर के पास आ गया है। हमारे घर को भी वो देख लिया है और ये भी मैं सुना हूँ उस चुड़ैल से कि आज हमारे घर मासी आने वाली है और मासी को वो कैद करके हम सब से जादुई चिराग लेनी चाहती है। मिनी, हम सबको मासी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना होगा, ठीक है ना। जुगनू, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में वो चुड़ैल हमारा और उस जादुई चिराग का पीछा नहीं छोड़ा है? अभी भी वो उस जादुई चिराग को हासिल करना चाहती है? मिनी, मैंने खुद अपने आंखों से उस चुड़ैल को देखा है और उनकी सारी योजनाओं को मैंने सुना है। मैं झाड़ियों जब यहाँ आ रहा था ना, तो मैं झाड़ियों के पीछे से उनकी सारी बातें सुन रहे थे। मिनी, ये सही है, हमें मासी का ख्याल रखना होगा। हमें पता करना होगा कि मासी अभी कहाँ है। इसका मतलब चुड़ैल ने हमारी सारी बातें सुन ली कि बुआ कब आ रही है और किस जंगल से आ रही है। कहीं जुगनू ऐसा ना हो कि हम सब यहीं रहे और उधर वो चुड़ैल बुआ को कैद करके वो उसका रूप लेके यहाँ आ जाए और हम सब कुछ ना कर सके। नहीं मिनी, हम ऐसा कभी नहीं होने दे सकते। चलो हम दोनों चलते हैं, जिधर से मासी आ रही है ना, हम उसी रास्ते में जा रहे हैं और मासी को अपने साथ लाएंगे। हमसे पहले वो चुड़ैल नहीं पहुंचना चाहिए। चलो जल्दी चलो मिनी। हाँ चलो जल्दी चलो, और यही सही मौका है। अब्बा जान डॉक्टर के पास गए हैं और अम्मी किचन में गई है बुआ के लिए नाश्ता बनाने के लिए। चलो जुगनू, हम अभी चलते हैं, चलो। और इतना कह के वो दोनों वहाँ से चले जाती है झाड़ियों वाली जंगल में, जिधर से मिनी की बुआ आने वाली थी और जुगनू के मासी। जुगनू, हम झाड़ियों वाले जंगल
हाँ हाँ, हमें भी दिख रहा है यहाँ मासी नहीं है। और चुड़ैल झाड़ियों वाले जंगल से भी आगे इंतज़ार कर रही थी और तभी वहाँ जुगनू के मासी आते हैं और उसे चुड़ैल बिना कुछ बोले कैद कर लेती है फ़ौरन। तभी उसकी मासी रोने लगती है और कहती है तुम चुड़ैल हो और मुझे क्यों कैद किए हो? मैंने तेरा क्या किया है? चुप, बिल्कुल चुप बुढ़िया, तू मेरे से सवाल मत कर। ये सवाल तुम अपने प्यारे जुगनू और अपने प्यारी मीनी से करना, वही तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब देगी। और इतना कह के चुड़ैल उसे गायब कर देती है और वो खुद रूनी का रूप लेके वहाँ से चल बनती है। और फिर तभी उधर जुगनू बोलता है, हाँ यार मीनी, यहाँ तो रूनी मासी है ही नहीं। हमें चाहिए कि हम इसके आगे जाके मासी को ढूंढने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि चुड़ैल हमसे पहले मासी को मिल जाए। तुम हम क्यों इतना करते हो? हम नहीं, सिर्फ तुम जाओगे यहाँ से बुआ को ढूंढने के लिए। वो तेरी मासी है ना, तो जाओ जाके ढूंढो। मुझे क्यों कह रहे हो? हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और अरे इसका क्या मतलब? वो तेरा भी बुआ है ना, तो तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है अपने बुआ को ढूंढने के लिए। तो चलो साथ में ढूंढते हैं। देखो, ये सारी बातें किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ हमें और तुम्हें पता है। ना कि हमारे अम्मी अब्बू को, ना तुम्हारे अम्मी अब्बू को, यहाँ तक के चुन्नू को भी ये बात पता नहीं है। ठीक है ना? यहाँ वक्त मत गवाओ, ढूंढो तो फिर जल्दी से ढूंढो। हाँ हाँ, तो मैंने कब वक्त गंवाने की बात की है? तुम ही ने तो कभी भी ना वक्त देखते हो ना टाइम देखते हो, सिर्फ झगड़ने लगते हो। तुम क्यों मुझसे झगड़ती हो? अच्छा, मैं झगड़ती हूँ? हाय, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे साथ जादुई चिराग हासिल करके। मेरी बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं क्यों गई थी तेरे साथ? तुम बहुत ही ड्रामेबाज हो। अब ये ड्रामा करना बंद करो, ठीक है ना? ड्रामा क्वीन, चलो मासी को ढूंढते हैं। अच्छा, मैं ड्रामा क्वीन हूँ? मैं ड्रामा करती हूँ? तुम्हें क्या लगता है? मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो मेरी बुआ है। ठीक है ना? मुझे भी टेंशन है। तुम्हें जितना फिक्र है ना, उससे कई गुना फिक्र मुझे है। तुम ना सचमुच के ड्रामा क्वीन नकचरी हो। तुम्हें सचमुच मेरी मासी की कोई फिक्र नहीं है। तुम क्यों झगड़ती हो? चलो ना ढूंढते हैं मासी को। अब ये तुम झगड़ना मुझसे बंद करो। हाँ हाँ, मैं ही ड्रामा क्वीन हूँ और नक्चरी हूँ। तुम तो किसी परिस्तान के परी हो ना, तुम तो कोई गलती नहीं करते हो। नहीं, मैं कोई परिस्तान का परी वरी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरी अम्मी कहती है कि बेटा तू तो मेरा मगरमच्छ है और तू एक पापा की परी हो ना। तुम कहती रहती हो ना कि मैं पापा का परी हूँ। तुम्हें तो ठीक से उड़ना भी नहीं आता है, पापा की परी। मिनी और जुगनू झगड़ते रहते हैं, तभी वहाँ पे चुड़ैल आती है जो रूनी के रूप में होती है और उन दोनों से कहने लगती है, अरे बेटा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम दोनों के घर जा रही हूँ आज ना। तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, बताओ? बुआ जी, मैं ना आपको लेने आई थी। आप आ गए ना, तो अब चलो, मैं हमारे घर चलो अब। नहीं नहीं मासी, मैं आया हूँ आपको लेने के लिए। आप हमारे घर चलो मासी। अरे हाँ हाँ बेटा, हमें पता है तुम दोनों हमें लेने आए थे। हम तुम दोनों के घर जाओगे। चलो यहाँ से, अब चलो, जल्दी चलो। और इतना कह के वे सभी घर जाते हैं। तभी मिनी कहती है, बुआ, अब्बा जान डॉक्टर के पास गए हैं और अम्मी किचन में है। आप जाके अम्मी से मिले। मासी हम दोनों आपको लेने गए थे ना, तो आप ये बात किसी को नहीं बताना। अच्छा बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं अब जाती हूँ नीली को मिलने के लिए किचन में। इतना कह के चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तभी जुगनू मिनी को कहता है, मिनी हम सही टाइम पे बुआ को अपने साथ लाए, वरना वो चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब हो जाती। हाँ
जुगनू तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर बुआ को चुड़ैल मिल जाती और वो चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। हाँ मिनी, अब हमें अपने परिवारों का और जादुई चिराग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना होगा। चुड़ैल को हम यहाँ तक पहुँचने नहीं दे सकते हैं। जुगनू तुम जीन को बुलाओ यहाँ जल्दी फौरन। मिनी के कहने पर जुगनू जीन को बुलाने लगता है। जूजू जीन, कहाँ हो तुम? अभी मेरे सामने आओ जल्दी से। तभी वहाँ पे जूजू जीन आता है और उसी वक्त वहाँ पे चुड़ैल आ जाती है और उन दोनों से कहने लगती है, इस जीन को हुक्म दो कि ये जादुई चिराग में जाए और वो जादुई चिराग मुझे दो। अगर मुझे जादुई चिराग नहीं दोगे तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। इसका मतलब तुम चुड़ैल हो। तो मासी कहाँ पे है? हमें जल्दी बताओ, मासी कहाँ है? हाँ, मैं मनहूस महज़वीन चुड़ैल हूँ। अगर तुम दोनों अपने मासी और बुआ को सही सलामत देखना चाहते हो तो ये जादुई चिराग लेके पहाड़ियों वाले जंगल में पहुँच जाना। और फिर तभी वहाँ से चुड़ैल गायब हो जाती है और मिनी कहने लगती है जुगनू से, जुगनू हम साइंटिस्ट अंकल के पास चलते हैं, हमें उम्मीद है जरूर वो हमारा मदद करेगा। और फिर वे दोनों वहाँ से साइंटिस्ट के पास जाता है और उनसे कहता है, साइंटिस्ट अंकल हमारे मदद करो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। क्या हुआ बेटा? कौन से मुसीबत में फंसे हो तुम दोनों? मुझे बताओगे तभी तो मुझे समझ में आएगा बात क्या है। साइंटिस्ट अंकल, इस जादुई चिराग को क्या आप डुप्लीकेट चिराग में बदल सकते हो? हाँ हाँ बेटा, मैं इसे बहुत ही आसानी से बदल सकता हूँ। क्या मैं इसका तुम्हें डुप्लीकेट बदल के दूँ? बेटा, ये तो जादुई चिराग है, ये तो जिन की चिराग है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? सुंदर साइंटिस्ट अंकल, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्लीज़ आप इसका अभी मुझे डुप्लीकेट चिराग निकाल के दें। फिर वह सुंदर साइंटिस्ट उसे जादुई चिराग डुप्लीकेट निकाल के देता है और उसी डुप्लीकेट जादुई चिराग को लेके वो चुड़ैल के पास पहुंचता है। ये लो मनहूस महज़वीन चुड़ैल जी, तुम्हारा जादुई चिराग। अब मेरे बुआ को छोड़ दो। इतने आसानी से ऐसे कैसे मैं तेरी मासी को छोड़ दूं? पहले मैं जादुई चिराग लूंगी, उसे घिसूंगी, फिर तेरे मासी को छोड़ूंगी। इतना कह के वह चुड़ैल मनहूस महज़वीन जादुई चिराग को घिसने लगता है, लेकिन उसे घिसते ही धुआं सा उठता है और जादुई चिराग गायब हो जाती है। और तभी चुड़ैल गुस्से से जादू से वार करते हैं, जूजू जीन आओ मदद करो हमारा, जूजू जीन आओ मदद करो हमारा। तभी चुड़ैल बाजीगर को बुलाता है और बाजीगर आके अपने मुंह से आग उगल के उन सबको जलाने लगता है, लेकिन जीन उन सबको वहाँ से गायब कर देता है। फिर जैसे ही आग वहाँ बुझती है, फिर से वहाँ ले आते हैं